स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष करों की भूमिका। प्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जो विधिवत रूप से जिस पर लगाए जाते हैं उसे ही उनका भुगतान करना पड़ता है। प्रत्यक्ष कर किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं होता। प्रत्यक्ष कर में करदेयता तथा कर बाध्यता एक ही व्यक्ति पर पड़ती है। यह कर वास्तव में उसी व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं जिस पर ये लगाए जाते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष करों की भूमिका, इसमें हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पहला, सट्टेबाजी वाले निवेश को हतोत्साहित करना, डिस्करेज स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट। दूसरा है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। तीसरा बिंदु है कृषि क्षेत्र को उत्प्रेरित करना, इंड्यूसमेंट टू एग्रीकल्चर सेक्टर। चौथा पॉइंट है हमारा रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंजप्शन, यानी उपभोग पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट पॉइंट है आय की असमानताओं में कटौती, रिडक्शन इन इनक्वालिटी ऑफ इनकम। और फिर है हमारा समानता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी। पहला बिंदु हम हमारा लेते हैं कि प्रत्यक्ष कर के द्वारा हम सट्टेबाजी वाले निवेश को कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं। भूमि, श्रम, लाभ इत्यादि पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर सट्टेबाजी वाले निवेश को रोकने के लिए लगाए जाते हैं। इस प्रकार की कर नीति अनुत्पादक निवेश पर नियंत्रण करती है और उत्पादकता निवेश के लिए उपलब्ध साधनों की अधिक मात्रा प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त कार्य से अर्जित आय की तुलना में किराया तथा ब्याज आदि से प्राप्त अनार्जित आय पर कर की दर उच्च होती है। अनार्जित आय पर उच्च कर दर का कम प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इससे सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश के लिए उपलब्ध साधनों की मात्रा में वृद्धि की प्रवृत्ति होगी। अतः नए उद्योगों को विशेषकर व्यवहार के अंतर्गत विकास छूट, उच्च मूल्य ह्रास, हानि या आगामी वर्षों में अंतरण, निश्चित अवधि के लिए करों में छूट आदि सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इस प्रकार की नीति आवश्यक उद्योगों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी ताकि इन उद्योगों के पक्ष में संसाधनों का पुनः आवंटन हो सके। दूसरा बिंदु है हमारा कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। प्रत्यक्ष कर विशेषतः प्रगतिशील कर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करते हैं। जब तक गैर कार्यात्मक व्यक्तिगत आय में प्रगति कारक दरों के विशिष्ट प्रभाव कम हो, वे विकासकारी व्यय से जुड़े स्फीतिकारी दायित्व को नियंत्रित करने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। व्यक्तिगत आय करों के अतिरिक्त निर्मित लोचमयता की नीति अपनाई जाए ताकि मूल्य वृद्धि के दौरान अतिरिक्त आय का उच्च अनुपात सरकार को जाए। इसके लिए सीमांत कर दरों में वृद्धि की आवश्यकता होगी और इस प्रकार की कर प्रणाली को तब निर्मित लोचमय कहा जाएगा जब राष्ट्रीय आय की वृद्धि का बढ़ता हुआ अनुपात सरकार के पास करों के माध्यम से चला जाता है। तीसरा बिंदु है हमारा कृषि क्षेत्र को उत्प्रेरित करना, इंड्यूसमेंट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर। आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में विकास व्यय के कारण कृषि क्षेत्र को बहुत लाभ होता है। आर्थिक विकास के कारण भूमि की लागत में भी वृद्धि होती है। विकास के प्रारंभिक चरणों में सरकार कृषि क्षेत्र को अतिरिक्त आय का अधिक भुगतान देती है, जो कि राष्ट्रीय आय का बढ़ता हुआ अनुपात प्राप्त करता है। प्रगतिशील कृषि आय कर विशेषतः बड़े क्षेत्रों की कृषि आय के इस संदर्भ में मदद कर सकती है। इस प्रकार के कर मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करते हैं और उन किसानों को प्रोत्साहित करते हैं जो अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे और कर लगने के बाद भी वो उच्च आय प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट बिंदु है हमारा रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंजप्शन,
आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरणों में यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर भी उपभोग पर प्रतिबंध लगाया जाए। विकासशील उद्देश्यों, विशेषतः प्रगतिशील आयकरों जिनमें स्वतः ही निर्माण लोचमयता होती है, के माध्यम से निवेश स्रोतों की मात्रा में वृद्धि की जाए। इस प्रकार के कर जनता को अधिक काम करने के लिए प्रेरित करेंगे ताकि वे आय में से कटौती के पश्चात भी अपनी आय को बनाए रख सकें। इसके लिए कर प्रशासन में सुधार की आवश्यकता है। बहुत से कम विकसित देश दशकों में विकास की उच्च दर प्राप्त कर सकते हैं यदि वे वास्तविक निवेश की लागत पर अपने बच्चों को उच्च प्रोटीन युक्त भोजन देने के लिए अधिक व्यय करते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु है आय की असमानताओं में कटौती, रिडक्शन इन इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। कुछ सीमा तक प्रत्यक्ष कर भी आय और संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करते हैं। यह कुछ व्यक्तियों के हाथ में आर्थिक शक्ति के संकेंद्रण को कम करते हैं। प्रगतिशील आयकर, प्रगतिशील आयकर से क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपके इनकम का लेवल बढ़ता जाएगा टैक्स रेट्स बढ़ते जाएंगे। प्रगतिशील आयकर पूंजीकर, पूंजीगत संपत्ति पर वार्षिक कर, मृत्यु शुल्क, उपहार कर, पूंजी प्रभार, पूंजी लाभ कर आदि को सीमा तक आय और संपत्ति की असमानताओं को कम करने के लिए और कुछ हाथों में आर्थिक सत्ता को केंद्रित न करने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब है कि प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से आय की असमानताओं को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा समानता के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ इक्विटी, यानी विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों को करदाताओं की क्षमता के आधार पर लगाकर उनमें समानता का तत्व शामिल किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जिनमें अधिक भुगतान क्षमता है उनसे अधिक कर लिया जाए और जिनमें कम उनसे कम कर लिया जाए। इस प्रकार स्टूडेंट्स, ये हमने एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर किया है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में प्रत्यक्ष करों की क्या भूमिका हो सकती है। हमने निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसे समझने की कोशिश करी कि सट्टेबाजी वाले निवेश को कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं, प्रत्यक्ष कर के माध्यम से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, कृषि क्षेत्र को कैसे मोटिवेट किया जाता है, प्रत्यक्ष कर के माध्यम से उपभोग पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं, प्रत्यक्ष करों के माध्यम से आय की असमानताओं में कैसे कटौती की जाती है और समानता के क्या क्या तत्व हो सकते हैं।